और तो हमने ये समझा था कि उसका मुब्तदा खबर किस तरह का होता है, सिर्फ इस बात को हमने जाना था। और कोई नई अलग से इसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स के अंदर कोई अलग से नई बात हमारे सामने खास तौर से आई नहीं थी। थर्ड चैप्टर में आ रही थी दूसरी बात जो हमने इससे पहले पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने जाना था कि अटैच ज़मीर प्रोनाउन जो होता है, जिसे ज़माइर मुत्तसिला इन्होंने नाम दिया है, उसके बारे में बस हमने जाना था कि वो किसे कहते हैं और उससे क्या-क्या मीनिंग होता है और वो किस तरह यूज़ होता है, और इसका भी तर्जुमा हम कर चुके थे। तो इरशाद साहब, कैफ़ हालुकुमा या खालिद व हामिद क्या मतलब हुआ? इरशाद साहब। हाँ, अच्छा ठीक है। इरशाद साहब, हैं आप अवेलेबल या नहीं? सर अवेलेबल हूँ मैं, 1 मिनट बस, एक फोन पे हूँ मैं। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। खलील रहमान साहब, आप बता दीजिए। खलील रहमान साहब, कैफ़ हालुक। हालुक व हामिद। तुम दोनों कैसे हो खालिद और हामिद? तुम दोनों की हालत कैसी है ए खालिद और हामिद? और ज़ैनब, मा अस्माउहुम का क्या मतलब हुआ? ज़ैनब। यस यस सर। मा अस्माउहुम, उन मतलब उनका नाम क्या है? उनके नाम क्या है? इजाज़ साहब, उलाइका उनके नाम क्या है? फाइज़ातुन। इजाज़ साहब, उलाइका तालिबातुन फाइज़ातुन। बता रहा हूँ अभी। सॉरी सर, वो एक क्लाइंट का ना कुछ अर्जेंट था, इसलिए मैं बात जी उमर भाई। हाँ, उलाइका तालिबातुन फाइज़ातुन, कोई मसला नहीं इरशाद हाँ साहब। एक मिनट। उलाइका तालिबातुन फाइजातुन, ये नहीं समझ में आ रहा। क्लास में तो थे ना आप? जी जी। खलील रहमान साहब, आप कर दीजिए। वो तालिब इल्म लड़कियां कामयाब हैं। चलिए ठीक। तो यहाँ तक हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद वोकेबलरी है वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं इसमें जो रिपीटेड हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको पहले से याद है, जैसे इम्तिहान कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है, इम्तिहान हुन्ना। और उसी तरह आपको जो है तय्यब, तय्यब बहुत मशहूर लफ्ज़ है अरबी का, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और हम लोग अब वोकेबलरी के से आगे बढ़ करके नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं, कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है रीड एंड लर्न द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। इकरा मतलब पढ़िए, वहफज और याद कीजिए, अतराकीब, तराकीब कहते हैं जो मिल करके दो वर्ड एक बनता है या एक मिल करके आता है, उसको तरकीब कहा जाता है। तालिया मतलब आने वाला, फॉलोइंग। तो पढ़िए और याद कीजिए नीचे आने वाली तरकीबों को। अब लेसन के अंदर जो हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ये वही सारी चीजें आएंगी, बस आपको समझाने के लिए अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम ऐसा करेंगे। पहला पढ़िए, ज़ैनब, क्या है? कलमुन प्लस हु इज इक्वल टू कलमुहु। क्या मतलब हुआ? हिज पेन, उसका कलम। तो खलील रहमान साहब, अगर हमें कहना हो कि उसकी किताब, किताबुहु। और अगर हमें कहना हो कि उसकी कॉपी, कुर्रासतुहु। ठीक है, इसको जहन में रखते जाइएगा सब लोग। मैं आगे भी जाऊंगा तो आपसे पीछे का भी पूछता रहूंगा। वजार साहब, अगर हमें कहना हो कि उसकी टेबल, 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 टेबल का क्या था वर्ड? मकतब, मकतब। तो कहेंगे मकतब हु।
मकतबुहु हम कहेंगे मकतबुहु। और इरशाद अगर हमें कहना हो कि उसका घर, इरशाद साहब, बैती। हाँ भी हु भी तो लगेगा, बैती तो मेरा घर हो गया। अच्छा उसका घर, हम्म। हु बैती। यहाँ देखिए कलमुहु है, उस स्ट्रक्चर में आप दिलाइए बैती हु, बैतुहु, बैतुहु। बैतुहु। नेक्स्ट है कलमुन और हुमा मिलाकर के होता है कलमुहुमा, उन दोनों का पेन। तो कभी किसी दो के बारे में हमें निस्बत करनी होगी तो हम हुमा का लफ्ज आते हैं, जो इससे पहले कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह इस तरह पे आप बना सकते हैं किताबुहुमा, उन दोनों की किताब, ठीक है, सय्यारतुहुमा, उन दोनों की गाड़ियां, और उसके बाद उसके अलावा जव्वालुहुमा, उन दोनों के मोबाइल, मकतबुहुमा, उन दोनों की टेबल। इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा जहन में बिठाते जाएं, क्योंकि जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हमको लगता है कि समझ में आ गया और याद हो गया, लेकिन जब वो बुक बंद होती है और सामने पिक्चर मौजूद नहीं होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है एक दूसरे से। तो इसलिए थोड़ा बावजूद इसके कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं सारी चीजें, थोड़ा और जहन इसमें लगा के रखिए ताकि बिल्कुल आपका अपना सेंटेंस ये बन जाए, आपके जबानजद हो जाए, दिस दैट की तरह आपका सेंटेंस ये बन जाए। तीसरा है कलमुहुम, कलमुन और हुम मिलाकर के कलमुहुम बना, यानी उन सब के पेन। तो जैनब अगर हमें कहना हो उन सब का बैग, मिहफज़तुहुम, और हमें कहना हो कि उन सब का दरवाजा, बाबुहुम, बाबुल। और अगर खलील साहब हमें कहना हो उन सब की वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भूल गया मैं लफ्ज का। कोई हेल्प करे? गस्साला, गस्साला, गस्सालुहुम। गस्सालतुहुम क्या रहेगा? गस्सालतुहुम, ठीक है। और अगर इरशाद साहब हमें कहना हो कि उन सब का पेन, देयर पेन, प्लूरल मेल के लिए अगर हम कह रहे हो, उन सब का पेन, कलहुमा। पे नजर नहीं है क्या आपकी? क्या सर? आपकी नजर बुक पे नहीं है क्या? पे है सर स्क्रीन में। हाँ तो ये तो सामने लिखा हुआ है वर्ड, बिल्कुल जो हम पढ़ रहे हैं सेम वही वर्ड मैंने गलती से बोल दिया था। सर वही मैंने बोला ना, कलमुहुमा। हाँ, हुमा नहीं, हुमा तो डुअल के लिए होगा ना, हाँ हाँ, डुअल की कलहुम। हम आ गए हैं प्लूरल पे, कलमुहुम उन सब का पेन। तो हम लगा करके हम प्लूरल के लिए हम बात कर रहे होंगे तब हम कहेंगे। चलिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब आपके बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी रहेगी, अगर आप जहन लगा के रख रहे हैं तो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। किताबुन और हा मिलाकर के किताबुहा बनता है, जिसका मतलब होता है हर बुक। किसी एक फीमेल के बारे में हमें कहना हो कि ये उसकी बुक है तो हम बोल देते हैं किताबुहा। तो अगर हमें कहना हो खलील रहमान साहब उसका मोबाइल, एक फीमेल के बारे में हमें कहना है, फीमेल, जवाल, जवालुहुमा, नहीं जवालुहा। जवालुहा, जवालुहा। जैनब अगर हमें कहना हो कि उसकी मस्जिद, किसी फीमेल के बारे में कहना हो, मस्जिदुहा, मस्जिदुहा। अगर हमें वजाहत कहना हो कि ये आयशा है, ये हमें कहना हो ये आयशा है, ये आयशा है अपने आप ही कह रहा है कि बुला लिया हाजा, आयशा, हाजा या हाजी, आज ही, हाजी आयशा। और आगे हमें कहना हो और ये उसकी कुर्सी है, ये उसकी कुर्सी है, हाँ। इसको कहेंगे कुर्सी हा, पहले ये के लिए क्या लाएंगे? आज ही। क्यों, कुर्सी मेल है फीमेल है? कुर्सी तो मेल है। हाँ तो हाजी ही क्यों लाएंगे फिर हम, लाएंगे बल्कि हाँ, हाजा हाजा हाजा। हाजा कुर्सी क्यों, हाँ ठीक है। जैनब अगर हमें कहना हो कि घर में जैनब है, जैनब, ज़ैनबु फिल बैती, ज़ैनबु फिल बैती, और ये उसकी गाड़ी है,
हाजिही सय्यारतुहा। और के लिए क्या लाया हमने? वहाजिही सय्यारतुहा। वहाजिही सय्यारतुहा। तो इस तरह जो है हम सेंटेंस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है किताबुन हुमा। इसमें और इससे पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। डुअल के लिए, डुअल के लिए चाहे हम मेल के लिए यूज कर रहे हो चाहे फीमेल के लिए यूज कर रहे हो, हम हुमा का वर्ड लगाते हैं। इससे पहले आपने देखा था देयर पेन, डुअल मेल के लिए भी हमने कलम हुमा ही बोला था और डुअल फीमेल के लिए भी हमने किताब हुमा ही बोला है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल व्हेन वी आर मेकिंग डुअल इन दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो किताब हुमा उन दोनों की किताबें। नेक्स्ट है किताब हुन्ना, उन सब की किताबें। दे आर बुक्स, दे आर बुक प्लूरल फीमेल के लिए हम कहेंगे तो हम किताब हुन्ना कहेंगे, हुन्ना लगा देंगे। तो अगर खलील कुरबान साहब हमें कहना हो कि उन सब के नौकर, उन सब मर्द के लिए, नहीं फीमेल के लिए, फीमेल, खादिम, उन सब के नौकर, खादिमुहुन्ना। खादिमुहुन्ना, खादिमुहुन्ना। ठीक है। और अगर हमें वजाहत कहना हो कि उन सब का टीवी, फीमेल के लिए हमें कहना हो का हम सबके के लिए कहेंगे टेलीविजन और टेलीविजन कुम जी। ये यहाँ का भी नहीं है। पढ़ा भी हमने तो कुम कहाँ से आ गया? नहीं, अच्छा उसके लिए देर देर के लिए कह रहे हैं। देयर हाँ, टेलीविजन, प्लूरल फीमेल। हाँ टेलीविजन हुन्ना। अच्छा यही फर्क है ना बस। टेलीविजन हुन्ना। बहुत आप शायद बाहर हैं और साउंड आ रही है अच्छी खासी पीछे। टेलीविजन हाँ बिल्कुल सही है, टेलीविजन हुन्ना, उन सब की टीवी। आगे हम देख रहे हैं, अब ये हुआ प्लूरल फीमेल के लिए। ये वो सारी वो चीजें हैं जो लेसन में हमारे पास आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना करके आपको दे दिया है ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो जाए। वरना कोई भी इसमें से नया वर्ड नहीं है, इसमें से कोई भी नई प्रोनाउन प्रीपोजिशन नहीं है, नई प्रोनाउन नहीं है, सब पुराने हैं। आगे है बैतुन, उसके अंदर हम का लगा देते हैं तो योर हो जाता है, लेकिन वो योर जो होता है वो मेल के लिए होता है, सिंगुलर और मेल के लिए। बैतु का तुम्हारी किताब, कलमु का तुम्हारा पेन, कव्वालु का तुम्हारा जो है मोबाइल, हकीबतु का तुम्हारा बैग, मदरसतु का तुम्हारा स्कूल। इस तरह हम इसको बनाते हैं। तो अगर जैनब हमें कहना हो कि क्या ये तुम्हारा स्कूल है, जैनब क्या ये तुम्हारा, हल हल हाजिही हल हाजा मदरसतुका। हाजा क्यों, सही तो कर रही थी पहले आप। हल हाजिही मदरसतुका। अलहादी मदरसतु का। और अगर खलील कुरबान साहब हमें कहना हो क्या तुम्हारा स्कूल खुला है, क्या तुम्हारा स्कूल खुला है? हल मदरसतुका मफ्तूहुन, मफ्तूहतु। मफ्तूहतुन, हल मदरसतु का मफ्तूहतुन। अगर इरशाद साहब हमें कहना हो कि ये तुम्हारी गाड़ी है, किसी ये एक, तुम्हारी गाड़ी है। किसी एक मेल से हमें कहना हो ये तुम्हारी गाड़ी है, हाजा 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 सियारतुका, सैयारतु का। सैयारत, सयारतुका। हाँ सैयारतु में लास्ट में ता लगा हुआ है, सैयारा में। हाँ, सयारतुका हाजी सयारतुका। हाँ हाजी सैयारतु का, हाजी सैयारतु। तो जब हमें किसी सिंगुलर से कहना हो मेल से तो हम का लगा देते हैं, बिल्कुल इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बैतुन मतलब घर, उसमें हमने कुमा जोड़ दिया तो डुअल मेल के लिए हो जाएगा यू के साथ, योर के साथ। तो बैतुकुमा तुम दोनों का घर, बैतुकुमा तुम दोनों। इसमें भी आसानी हमारे लिए है कि इसमें मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे आप देख लीजिए, अभी चाहे फीमेल के लिए भी हम कुमा ही लाए हैं और मेल के लिए भी हम कुमा ही लाए, चाहे डुअल फीमेल हो चाहे डुअल मेल हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह थर्ड पर्सन में डिफरेंट नहीं था, वैसे सेकंड पर्सन में भी कोई डिफरेंट नहीं है डुअल के अंदर। बैतुन, बैतुकुमा तुम दोनों का घर। उसके बाद है बैतुन मतलब घर, कुम मतलब तुम्हारा, योर, कुम मतलब तुम्हारा। बैतुकुम तुम सबका घर, यानी प्लूरल भी है और मेल भी है, प्लूरल भी है और मेल भी है। बैतुकुम तुम सबका घर। तो खलील कुरबान साहब अगर हमें कहना हो कि तुम सब की रोड, तुम सब की रोड,
शारिउकुमा, शारिउ, तुम सब, तुम सब, अ, मर्द मर्द सब, हाँ मर्द की बात हो रही तुम है, दो। प्लूरल की बात हो तो रही है, वहाँ तीन चार। शारिउकुम, शारिउ कुम। कुम, शारिउकुम। और जैनब अगर कहना हो कि क्या ये तुम्हारा तुम सबका कमरा है, प्लूरल मेल के लिए। जैनब बता रही हैं, यस सर, यस सर। सर क्या पूछे? क्या ये तुम सबका कमरा है। हल हाजिही गुरफतुकुम। हल हाजिही गुरफतुकुम, हल हाजिही गुरफतुकुम, क्या ये तुम सबका कमरा है। चलिए, तो इस तरह जब हमें प्लूरल के लिए मेल के लिए यूज करना है तो हमने एक्सरसाइज के अंदर भी देखा था, लेसन के अंदर भी देखा था कि कुम हम यूज करते हैं। उसके बाद मदरसतुन मतलब स्कूल, की मतलब तुम्हारा। सिर्फ मेल और फीमेल में डिफरेंट जबर और जेर का है। अगर हम बात करें सिंगुलर की अगर हम बात करें, सिर्फ जबर और जेर का डिफरेंस है। बैतु का मतलब तुम्हारा घर, किसी मेल से हम कहेंगे, और बैतु की तुम्हारा घर या किसी फीमेल से हम कहेंगे। तो मदरसतु की योर स्कूल, अगर मैं जैनब से बोल रहा हूँ तो मैं कहूंगा मदरसतु की योर स्कूल। और अगर मैं वजाहत से बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा मदरसतु का योर स्कूल, सेम माने के लिए। तो मदरसतु की योर स्कूल आपने जो है इस तरह जो है आप बना लेंगे जब भी कभी ऑब्जेक्ट की जगह हमें प्रोनाउन लाना होगा। नेक्स्ट है मदरसतुकुमा, तुम दोनों का मदरसा। मदरसा है उसके अंदर कुमा लगा दिया, इस तरह जो है मदरसतुकुमा हो गया। योर स्कूल डुअल फीमेल के लिए। अब इसमें मैं पहले बता चुका हूँ मेल और फीमेल में कोई डिफरेंट इसके अंदर हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद मदरसतुकुन्ना, जब बहुत सारे मेल मर्द होते हैं तो उसके बारे में हमने कुम पढ़ लिया है। लेकिन अगर फीमेल होंगे सामने जिनसे हम बात कर रहे हैं तो हम कुन्ना का वर्ड ले आते हैं। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, मीम को हटा करके हमने नून लगा दिया है। मदरसतुकुन्ना, तुम सबका मदरसा। जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे सामने फीमेल्स होंगी बहुत सारी, 3 या उससे ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कलमुकुन्ना, तुम सबका पेन। मदरसतुकुन्ना, तुम सबका स्कूल। ठीक है, बैतुकुन्ना, तुम सबका घर। और उसके अलावा कुर्सीयुकुन्ना, तुम सबकी कुर्सियां। उस्ताजुकुन्ना, तुम सबके उस्ताद। इस तरह हम इसको बना लेंगे। मिरसामुन मतलब होता है पेंसिल। या लगा करके हम किसी चीज की ओनरशिप अपनी तरफ ले रहे होते हैं। मिरसामी, मेरी 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 पेंसिल, माई पेंसिल। मेल और फीमेल में कोई डिफरेंट इसके अंदर नहीं है। सिंगुलर किसी भी चीज को आपको अपनी बनाना है तो आप उसके आगे या लगा देंगे। तो अगर इरशाद साहब हमें कहना हो कि मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी, यस, कुर्सिया, कुर्सी ये, कुर्सी, कुर्सी ये। और वजाहत अगर हमें कहना हो कि अ, मेरा घर, मेरा घर बैती। क्या ये मेरा घर है, अगर मैं ऐसे कहूँ। हाजिही बैती। हाजी क्यों। हाजी, क्योंकि वो है ना, अच्छा वो गोलता नहीं है। हाँ, हाजा बैती। हाजा बैती। और अगर हमें कहना हो क्या ये मेरा घर है, हल हाजा बैती। हल हाजा बैती। और अगर मुझे कहना हो क्या मेरा घर बड़ा है, बड़े के लिए आप वासिउन ला सकते हैं। क्या मेरा घर बड़ा है। हाँ, हल हल बैती वासिउन। अल बैती वासिउन, इस तरह हम कर सकते हैं। तो या लगा करके हम किसी भी सेंटेंस, किसी भी चीज को अपनी तरफ मंसूब कर रहे होते हैं, डिवोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मिरसामुन का मतलब पेंसिल, उसके अंदर ना लगा दिया, मिरसामुना बन गया। मिरसामुना का मतलब आर पेंसिल, हमारी पेंसिल। जब एक से ज्यादा लोग बोल रहे होंगे तो हम बोलेंगे मिरसामुना, बैतुना हमारा घर, मस्जिदुना हमारी मस्जिद। ठीक है, कलमुना हमारा कलम, कुर्रासतुना हमारी नोटबुक, हकीबतुना हमारा बैग, हदीकतुना हमारा बाग। इस तरह हम यूज करेंगे। तो अगर सुहेल साहब हमें बोलना हो कि हमें अगर बोलना हो कि क्या बोलें हमारा पंखा। पंखे को बोलते हैं, पंखे को बोलते हैं, कोई हेल्प करे। मिरवाहतुन। मिरवाहत, मिरवाहतुना।
मिरवाहतुना, ठीक है। तो मिरवाहतुना मतलब हमारा पंखा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह ना लगा करके हम किसी भी चीज को मंसूब करते हैं अपनी जानिब। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अरे उमर भाई, ये पूछना था मुझे कि ये जो हम ना लगाएंगे तो ना से जो जस्ट पहले वाला लेटर होगा इस पे हमेशा पेश आएगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा। जब आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा तो पेश ही आता है, पेश ही आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं हमने फी पढ़ लिया है, फी का मतलब क्या होता है? मैं में। अगर मैं कहूं फी बैतीना, तो फी क्या करेगा काम? फी। हाँ, फी क्या करता है? जेर मतलब आखिर के लफ्ज को जेर देता है। आखिर के लफ्ज को जेर देता है। मैंने हुरूफ जार में बताया था कि हुरूफ जार जो प्रीपोजिशन अरबिक जबान के अंदर होते हैं वो बहुत हत्ते तगड़े होते हैं और अपने बाद वाले पे हमेशा जेर लगा देते हैं। वो मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज बताई थी। तो फी क्योंकि आ गया है तो क्या बन जाएगा? वजह सा फी बैतीना। तब आप ताप पे पेश लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते। तो ये ओके। अकॉर्डिंग सेंटेंस के वो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे कि कहाँ पे क्या आएगा। लेकिन अगर आगे पीछे कुछ नहीं है, इस पे कोई झमेला नहीं लगा हुआ है किसी और चीज का, तो आप इसको जो है पेश लगा सकते हैं। पेश ये जो है आजादाना तौर पे पेश ही रहता है जब तक कि कोई और आकर के इसको पाबंद ना करे कुछ और होने का, तब तक ये इस पे पेश रहता है आराम से। ओके, वो मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा कि क्या मतलब बात हो रही है, कैसे हो रही है? क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे वो सब्जेक्ट बन रहा होगा वहां पे पेश होगा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहां पेश होगा। तो जहाँ पे जेर उससे पहले हुरूफे जर आ गया तो वो जेर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हमने एक और चीज पढ़ी है, मुजाफ इलैह के पे क्या होता है हमेशा? मुजाफ मुजाफ इलैही। अगर मैं कहूँ मेरे घर का दरवाजा, मैं कहूं अगर मेरे घर का दरवाजा, कोई बनाए सेंटेंस कोई भी। मेरे घर का दरवाजा इसका होगा भाई बैतुल बाबी। बैतुल बाबी। आपसे कल मैंने बताया था शहजाद साहब कि उल्टा होगा। घर का दरवाजा, तो दरवाजा लास्ट में आता है, उसे कहाँ लाएंगे हम वजाज साहब? सबसे पहले उल्टा, पहले तो उल्टा हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं घर का दरवाजा तो दरवाजा पहले आएगा। दरवाजा पहले आएगा, हाँ, फिर बाद में आएगा। तो बाबू बैतीना, बाबुल बैती, बाबुल बैती है। बैत के ता पे क्या रहेगा? जर, जर जेर, रहेगा। क्यों, क्या रीजन है यहाँ जर आने का? मुरक्कब इजाफी की वजह से जो हाँ सेंटेंस होता है उस पे जेर आता है। तो हम कहेंगे बाबू बैतीना। समझ पा रहे हैं सुहेल साहब? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जी 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 तो जो आपका सवाल था वजह साहब वो क्लियर हुआ थोड़ा सा अभी? जी। तो इस पे जो भी रहेगा इन सारों पे, तो वो उस हिसाब से हम देखेंगे। चाहे वो मदरसतु कुन्ना है, चाहे मदरसतु कुमा है, चाहे मदरसतु की है, इस पे जो भी अकॉर्ड रहेगा वो इससे पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा कि इससे पहले क्या आ रहा है। हुरूफ जर आ रहा है तो जेर आ जाएगा। अगर वो मुजाफ इलैह बन रहा है तो भी जेर आ जाएगा, या उसके अलावा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जबर आ जाएगा। तो ये उसके मुताबिक रहेगा। ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होता रहेगा अपने हिसाब से। चलिए, तो ये मैंने ठीक है। इतना जोर इसलिए दिया ताकि हमारे जहन में बैठ जाए, और ये बैठ जाएगा तो आगे की एक्सरसाइज और हमारे लिए आसान हो जाए। इमलाइल अमाकिन अल खालियती बिकलिमातिन मुनासिबतिन। इमला मतलब फिल कीजिए, अमाकिन मतलब ब्लैंक्स, स्पेसेस, खालिया मतलब खाली, खाली जगहों को फिल कीजिए, बिकलिमातिन कलमात से, मुनासिबतिन मुनासिब कलमात से, यानी सुटेबल वर्ड से आपको इसको जो है फिल करना है। ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक करके बता दिया। ज़ैनब फिफ्थ करिएगा जरा। ज़ैनब डिस्कनेक्ट हो गया इनका। ये खलील कुरबान साहब आप ट्राई कीजिए फिफ्थ। मन हउलाई निसाउ, कौन सी औरतें या औरतें हैं? ये कौन औरतें हैं? मन ये हाउ, कौन औरतें हैं? ये कौन औरतें? ये कौन औरतें हैं? क्या जवाब इसका है? तो तौलिबातु मुदर्रसातु नहीं, तालिबातुन मुदर्रिसातुन। अगर हम सिर्फ ये कह दें सर
हाँ, तो हाउलाई मुदर्रिसातुन। बिल्कुल सिंपल है। तो हमने सिर्फ यही कह दिया हाउलाई मुदर्रिसातुन, दीज आर टीचर्स। मन हाउलाई निसा, ये कौन औरतें हैं? हमने कह दिया हाउलाई मुदर्रिसातुन, दीज आर टीचर्स। ठीक है, तो यही सिंपल है। आपको अक्सर इसमें जो है इधर ही से मिल जाएगा, क्वेश्चन में से ही चंदा मिल जाएगा। जैसे अईना अबूकुमा, वेयर इज योर फादर, आप दोनों के वालिद कहाँ हैं? तो आप कह देंगे अबूना फिल गुरफती, हमारे वालिद कमरे में। तो इस आधा वर्ड आपको इधर ही से मिल जाएगा, कुछ आपको जहन अपना लगा, इसको देख लीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी हेल्प उसमें कर दूंगा। ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। तर्जिमिल जुमल अल आतियती इलल अरबिया, तर्जिम मतलब ट्रांसलेट कीजिए, जुमल मतलब सेंटेंसेस, अल आतिया मतलब आने वाले सेंटेंसेस को तर्जुमा कीजिए, इलल अरबियती, अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए। ये सुहेल साहब फर्स्ट पढ़ दीजिए। How are you? हाउ आर यू? كيف كيف حالك كيف حالكم? कैफ हालुकुम भी कह सकते हैं, कैफ हालुका भी कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के यू के अंदर कोई कंडीशन है या नहीं है? नहीं है। इंग्लिश का यू नहीं। सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी आता है, डुअल के लिए भी आता है, मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी आता है। तो आप कई फहालुका भी कह सकते हैं, कई फहालुकुमा भी कह सकते हैं, सब सही है। कई फहालुकुम भी कह सकते हैं, कई फहालुकुन्ना भी कह सकते हैं। बस यू के लिए जो जो आ जाए वो आप यूज कर सकते हैं। यस इरशाद साहब, नेक्स्ट। We are okay. आईना खैरतुन। अइना तो सवाल हो जाएगा, फिर दूसरा सही है, जवाब दे रहे हैं। वी के लिए बताइए पहले क्या आएगा? नहनु। नहनु, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नहनु। ओके के लिए नहनु खैरतुन, खैर। बेखैर, बी लगा के खैर, नहनु बेखैर, नहनु बेखैर। या ज़ैनब, नेक्स्ट। ज़ैनब, थर्ड। यस सर। वेयर इज द गर्ल, लड़की कहाँ है? ऐना बिंतुन। ठीक है, दा लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? यस सर। गर्ल पे दा लगा हुआ है तो अरबी में हम क्या लगाएंगे? ऐनल बिंतु। हाँ, ऐनल बिंतु, ऐना बिंतुन की जगह ऐनल बिंतु हम कर देंगे। यस वजह साहब, नेक्स्ट। शी इज इन द किचन, वो किचन में है। ठीक है, डायरेक्ट अरबिक बना दीजिए। हिया, शी हो गया हिया, इनके लिए फी, शी। हाँ, और किचन के लिए किचन के लिए नहीं याद है। मतबख। مطبخ. हाँ, सही बताया आपने सुहेल साहब। हिया फिल मतबकी। हिया फिल मतबख, बिल्कुल सही आपने बताया। यस खलीक रहमान साहब, नेक्स्ट। हु इज ही, मन हुआ। मन हुआ, हु इज ही, मन हुआ। और अगर इसी की जगह सुहेल साहब होता हु आर दे, वो सब कौन है? अगर ही की जगह प्लूरल होता मेल के लिए। अच्छा, who are the मन मन ठीक है, दे के लिए आएगा दी कोई और हेल्प करे? हुम। हुम, मन हुमा हुमा तो डुअल के लिए हो जाएगा ना। मन हुम. हाँ, अलिफ जब भी रहेगा वो डुअल के लिए रहेगा, चाहे अंतुमा रहे चाहे हुमा रहे, अलिफ रहेगा डबल डुअल के लिए। तो मन हुम हम कह सकते हैं। ठीक है, ये मन हुमा या मन हुम? मन हुम, मन हुम, हुमा डुअल के लिए रहेगा, हम कहेंगे मन हुम। ठीक है, इससे पहले 2 बार आ चुका है ये वर्ड। मन हुम सुनने में थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। मन हुम, अच्छा, तो अब कंप्लीट सेंटेंस है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मन हुआ भी वैसे सुनने में आपको हो सकता है इनकम्प्लीट लगे। मन हुआ जो इसका तर्जुमा है, मन हुआ, मन मतलब कौन, हुआ मतलब है वो कौन है। ठीक है, जैसे आपको पूछ रहा हूँ आप कौन है खलीक रहमान साहब, अगर मुझे बोलना हो आप कौन है, अरबिक में कैसे बोलूंगा? मन अंत। मन अंत, मन अंत आप कौन है, मन अंतुम आप सब कौन है।
मन हुन्ना वो सब कौन, वो सब औरतें कौन है, मन हुम वो सब कौन है मेल के लिए, तो इस तरह हम यूज करते हैं इसको। यस वजह साहब नेक्स्ट। ही इज हामिद, हाँ हाजा हामिद, हामिदुन, दिस इज हामिद है या ही इज हामिद है? हुआ हामिद, हुआ हामिद ज्यादा बेहतर है, हुआ हामिद, ही इज हामिद। यस इरशाद साहब नेक्स्ट। दिस इज माई बुक। हुआ किताबी। दिस के लिए क्या वर्ड आएगा? हुआ हाजा किताबी। हुआ मतलब लाइए सिर्फ हाजा किताबी रहेगा, हाजा किताबी। हाँ, ही तो हाजा है मेरे पास। किताबी हाजा रहेगा। किताबी। यस सुहेल साहब नेक्स्ट। This is दैट इज, your pen. That is your pen. दैट इज योर पेन, ठीक है। Your pen. तो your मेल के लिए जब होगा तो सिंगुलर मेल के लिए तो हम ता लगाएंगे, ठीक है ता। तो ठीक है। दिस दैट जालिका कलमतु कलमतु लास्ट में क्या रहेगा? कलमुका। कलमुका। आपने बताया सही कि का लगाएंगे, लेकिन आप ता लगा रहे हैं, शायद मुझे जैसे सुनने में लगा। बिल्कुल कलमुका हाँ कलमुका। जालिका कलमुका, जालिका कलमुका। तो दैट इज योर बुक, योर पेन के लिए हम कह देंगे जालिका कलमुका। इस खली कुरमा साहब नेक्स्ट। This is your who are these? These man haulai. बिल्कुल सही है। मन हाउलाई, हु आर दीज। और वजह साहब अगर कहना हो हु आर दोज, वो सब कौन है? मन, मन, दोज, दोज का तो हाउलाई का उनका अपोजिट। हा, हा उलाई, हा उलाई उलाई हो का। गया दूज, उलाई का दोज, और दोज के लिए? दोज के लिए उलाई का। हाँ तो पूरा सेंटेंस बना दीजिए। मन उलाई का, मन उलाई का, मन उलाई का वो सब कौन मन उलाई का। है? जैनब लास्ट पढ़ दीजिए। These are Hamid's friends. Haulai asdiqau Hamidun. हामिद, हाउलाई अज़दिक़ाउ हामिदिन, मुज़ाफ़िला है ना, तो हामिदिन रहेगा। जी सर, Hamidin, Hamidin, sorry sir. इस तरह हम कर लीजिए। चलिए ठीक है। इसके बाद की एक्सरसाइज आई थिंक आसान है, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़े अगले लेसन की तरफ। जी करवा दीजिए। प्रॉब्लम हो तो मैं करवा दूं। नहीं सर, करते हैं। खलील रहमान साहब, जैनब साहिबा, ठीक है ना? Yes sir, रहने दें। उसको खुद से कोशिश कीजिएगा तो आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। मैच द फॉलोइंग भी आप खुद कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक बार और चार्ट दे दिया है आपको। ये सब बिल्कुल सेम वही चीज है जो आप पढ़ चुके हैं, कोई भी नया ज्ञान नहीं बांट रहे हैं यहाँ पे। वही पुराना हमें जो ज्ञान मिला हुआ है उसी को चाह रहे हैं कि कितना आसान करके आपके सामने रख दें, बस यही इनकी ख्वाहिश है। अब उसी को हमने जो इससे पहले सेपरेट प्रोनाउन पढ़ा है और अभी जो हमने इस लेसन के अंदर अटैच प्रोनाउन पढ़ा है, किसकी जगह क्या आता है वो आपको सामने लिख करके दिखा दिया है एक दूसरे के, ताकि आपके समझने में आसानी हो। तो हर तरह से आपके लिए आसानी करने की इनकी कोशिश है। तो अब ये पूरा आप सामने चार्ट देख सकते हैं अपने हिसाब से। द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू लर्न दिस डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हम 2 बार पढ़ चुके हैं। ज़माइर मुनफसिला तो हमने पिछली किताब के अंदर भी पढ़ी थी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, कुन्ना, अंता, अंतुमा, अना, नहनु। और ज़माइर मुत्तसिला सिर्फ इस लेसन के अंदर पढ़ी है। तो ये वाली तो अच्छी खासी हमारे जहन में बैठ गई है, लेकिन ये वाली ज़मीर जो है अटैच वाली प्रोनाउन, इसमें थोड़ा सा हम अभी कंफ्यूज हैं, जैसा मुझे अंदाजा है अभी तक। तो आप इसको इस चार्ट को बगौर देख लीजिएगा, कई बार देख लीजिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है? थोड़ा सा अगला चैप्टर भी स्टार्ट